नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम सूर्य ग्रहण 2020 में। 21 जून 2020 यानी कि आज के दिन लगने जा रहा है इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। 6 घंटे लंबा होगा ये सूर्य ग्रहण। सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:05 तक रहने वाला है। इतने लंबे सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष जगत में भी कई बातें हो रही हैं। किन पर होगा इस सूर्य ग्रहण का कैसा असर, किसको होगा इसका फायदा, किसको होगा नुकसान, इससे कैसे बचा जाए और कैसे इसका लाभ उठाया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी जानकारियों को लेकर हम आए हैं इस प्रोग्राम के साथ। और इसमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रो एनर्जी गुरु श्री जितेंद्र पाटिल जी। गुरु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। नमस्कार। सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि ग्रहण से जुड़ा होता है सूतक काल। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि सूतक काल क्या होता है और इसे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। ग्रहण की बात करें तो ग्रहण के अंदर सूतक उसको लगता है जब जिसके फैमिली के अंदर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जहाँ पे कोई शिशु का जन्म होता है और जहाँ पे जो कुटुंब के अंदर कोई व्यक्ति का मृत्यु होना, मतलब ये एक प्राकृतिक घटना है, जन्म और मृत्यु। तो ये जब घटनाएं बनती है और वो टाइम पे ग्रहण भी होता है, तब ये सूतक और पातक, ये दोनों नाम की ये घटनाएं बनती है। तो बेसिकली सूतक एक गर्भवती महिला होते हैं, ये महिला वालों लोगों को भी लगता है। सूतक होता है 6 दिन का भी होता है, 27 दिनों का भी होता है, कई जगह पे 40 दिनों का भी होता है। तो सूतक के टाइम पे मतलब ये सूतक की इफेक्ट जो है वो ग्रहण काल के हिसाब से ऐसा मान्यता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि कई सारी नेगेटिविटीज हमारे बॉडी में आती है और जब भी कोई सॉल यहाँ पे आता है तो उसके आजू बाजू में कोई भी प्रेतात्मा या आत्माएं होती है, तो वो एक नेगेटिविटी का प्रभाव क्रिएट होता है। वो समय को सूतक और पातक माना जाता है। गुरु जी, मेरा अगला सवाल भी सूतक काल से ही जुड़ा हुआ है कि सूतक काल में क्या करना चाहिए और क्या करने की मनाही होती है। सूतक काल के अंदर तो मित्रों आपको खास यहाँ पे बात बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे ग्रहण के समय के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास नेगेटिविटी आती है और हमारा माइंड पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो हमेशा हमारी ऑरा डल हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से सूतक के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, धर्म करना है, दान भी करना है, भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा करनी है, अपने नेगेटिव थॉट को कम करने के लिए मेडिटेशन भी करना है। और ये जो ग्रहण का पीरियड है उसमें क्या होता है, एक लाइव गॉड कौन है? लाइव गॉड एक ही है, सूर्य माँ है। हजारों ये धरती के ऊपर करोड़ों साल हो गए, लेकिन एक सूरज ही एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है, वो अपने टाइम के हिसाब से आ जाता है। और जब भी सूरज सनराइज होता है तब हमारे पास एक एनर्जी का भंडार होता है, और जब भी सूरज मतलब सनसेट होता है वो टाइम पे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो एक समय के हिसाब से देखें तो सूतक जब होता है तब भगवान की पूजा करिए, महामृत्युंजय के जप मंत्र करिए, और ये समय के अंदर आपको सबसे ज़्यादा गायत्री मंत्र करना है। और जो वैराग्य जिसने लिया है, मतलब जो भिक्षुक होते हैं वहाँ पे उनको खाना खिलाना है, गरीब जो होते हैं उनकी सेवा करना है, ये सभी चीज़ें करनी है। और मित्रों ये चीज़ में आपको अवश्य ध्यान करना है कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है। साथों साथ ये ग्रहण के समय में आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, मतलब वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज़ आपको ये समय में ध्यान रखना है, हो सके तो आप थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे तो एक अच्छी चीज़ है। गुरु जी, कहा जाता है कि सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसका कोई आधार है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या ये सिर्फ मान्यताएं हैं। बेसिकली सूतक की जो चीज़ अभी बताई गई है वो एक धर्म से जुड़ी हुई है, और माने तो सब कुछ है, नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। जैसे सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की ठंडी हमें यहाँ पे इफेक्ट करती है। हम ये दोनों ग्रह हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर है तो भी हमारे बॉडी में इफेक्ट करती है। मतलब हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब चीज़, ये रहस्य बहुत बड़ा छुपा हुआ है। तो बेसिकली ये साइंस भी है, इसमें मान्यताएं हैं, मान्यताएं के आधार पे नहीं चलना है, लेकिन जो साइंस है उसके हिसाब से हमें चलना है। और सूर्य एक एनर्जी का स्रोत है,
तो उसमें यही चीज़ आपको मैं गाइड करूँगा कि धर्म, पूजा पॉजिटिविटी को डेवलप करती है। हमारी डेस्टिनी मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती है, तो वो जो अपने शिशु का जो ग्रोथ होता है, वो एक डेस्टिनी होती है। तो वो डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है, मतलब आने वाले सॉल के ऊपर है। मतलब किस्मत में ऐसा है कि आपकी किस्मत कौन चमकाता है, वो एक कर्म के अधीन होती है। डेस्टिनी नोबडी कैन चेंज इट। तो बेसिकली आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जितने गर्भवती महिलाएं ये समय में जितना पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिविटी की सोच रखना है। दूसरा, अपने मन से जो अच्छा लगे वो करें, घर से बाहर नहीं निकलना है ये पीरियड में। और जितना आप कोई भी पॉजिटिव सोच के साथ भगवान की नित्य पूजा ये समय में करेंगे, तो उसके कारण आपके आने वाली सॉल और मजबूत बनेगी। उसके लिए स्पेशल मंत्र भी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो अवश्य आपको उसकी पूजा पाठ करना है। और हो सके तो आपको ये समय में सबसे ज़्यादा येलो कलर और रेड कलर या ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना है, और ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड करना है। गुरुजी, सूतक काल के बारे में एक और बात बताई जाती है कि सूतक काल के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी डालकर रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मित्रों, यहाँ पे बता दें तुलसी दल का महत्व। तुलसी एक ऐसी चीज़ है, इसमें महालक्ष्मी का वास भी है। साथों साथ तुलसी एक ऐसी चीज़ है कि जो सॉल होती है, वो सॉल को प्रॉपर लेवल पे योनि में पहुंचाने का काम करती है। तो जब भी कोई एक जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है, ये कब होती है, कैसे होती है, कोई जानता नहीं है। प्रीडिक्ट मतलब प्री डिसाइड होती है हर चीज़। प्रिडिक्ट करने वाले सही होते हैं, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन सही होने के कारण शास्त्र सही है, शास्त्री गलत हो सकते हैं। तो मित्रों, ये एक प्राकृतिक घटना है। इसमें तुलसी योनि के लिए तुलसी दल का इस्तेमाल करता है। और तुलसी में एक बहुत ही मतलब सारा एक उसका एक पॉजिटिव पावर होता है। उसकी खुद की ओरा पूरा ग्रीन के साथ मतलब ग्रीन ओरा होती है उसकी, जो हमारे आजू बाजू की नेगेटिविटी होती है वो दूर करती है। और जब भी जन्म और मृत्यु होता है, तब कई सारी असुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ जागृत भी होती है। तो वो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का हमला ना करे, कोई नेगेटिविटी क्रिएट ना करे उसके कारण। और जो मतलब सूतक और पातक दोनों प्रकार की जो समस्याएं होती है, मतलब ये प्राकृतिक घटनाओं को बैलेंस करती है। मतलब एक योनि को प्रॉपर लेवल पे मतलब वहाँ पे एक जल योनि जितने भी पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए तुलसी दल का उपयोग किया जाता है। गुरुजी, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास तौर से सावधानी बरतने को कहा जाता है। आपने भी ऐसा बताया है। मेरा अगला सवाल यही है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और इसका आधार क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी मतलब ये ग्रहण का काल है, उसमें सूर्य की एनर्जी ये समय पे एकदम डाउन हो जाती है। तो ये समय के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिविटी का कारक ही लाइव गॉड एक ही है, वो है फायर मतलब अग्नि है। दूसरा जो है लाइव गॉड हम देख सकते हैं, वो सूर्य माँ है। तो सूर्य एक प्रभाव जो होता है सूर्य का, ये समय पे जो गर्भवती महिलाएं होती है उसमें सूर्य को भी एक शास्त्र के हिसाब से आत्मा के साथ मतलब एक सॉल के साथ कनेक्टेड माना जाता है। जिस कुंडली के अंदर मतलब आने वाली व्यक्तित्व की कुंडली की जागृति सूर्य के ऊपर निर्धारित है। लाइफ में आप देखेंगे जितने भी सेलिब्रिटी बनते हैं लोग, जितने भी बड़े लेवल पे बने हैं, वो अपने किस्मत से बने हैं। मेहनत मतलब स्ट्रगल के साथ सक्सेस मिलना वो एक सूर्य के ऊपर और एक शुक्र के ऊपर आधारित होता है, ये एक शास्त्र के हिसाब से। तो यहाँ पे ऐसा मान्यता जो है बिल्कुल सही है कि गर्भवती महिला जो होती है, वो महिलाओं को नेगेटिविटी ना आए, उनके प्रसूति के टाइम में कोई भी प्रकार की विटंबना ना आए, और उनके ये 40 दिन के पीरियड के टाइम के अंदर भी उनके बॉडी के अंदर भी रक्तस्राव होता है, कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया उनके ऊपर हैवी ना हो जाए, ये एक साइंस का भी एक रीज़न है। तो ये नेगेटिविटी के कारण क्या उनके गर्भ के अंदर भी नेगेटिविटी होती है। और ये सॉल जो आने वाला है उसमें उसका जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ में कहीं भी प्रकार का कोई अटक कोई भी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स ना आए, मतलब कोई भी प्रकार की अटमना ना आए, उसके कारण गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गुरुजी, ग्रहण के दौरान जितने भी पूजा स्थल हैं उनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसकी क्या वजह है? दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि ग्रहण के समय के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनके मतलब मुख्य द्वार बंद करने का कारण एक ही होता है। सूर्य एक तो 9 ग्रहों का राजा है,
और सूर्य के हिसाब से ही दिन और रात होते हैं। तो ये समय में सूर्य देव थोड़े से मतलब नाराज भी होते हैं। उनकी जो किरणें होती है सूर्य की, वो हमारे पृथ्वी के ऊपर आती नहीं है। तो ये एक मान्यता है, एक धर्म के साथ मतलब एक घटित घटना भी है। उसके साथ एक साइंस का भी रीज़न होता है कि यहाँ पे टोटली एक साइंटिफिक रीज़न ऐसा है कि ये समय में नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होती है। तो वो नेगेटिविटी भगवान के ऊपर इफेक्ट ना आए और हमारे ऊपर वो इफेक्ट ना आए। तो वो नेगेटिविटी एक्चुअली उसको रोकने के लिए, और दूसरी मेन मान्यता वो है कि सूर्य देव को मान, इज्जत और सम्मान के लिए, मतलब उनकी प्रतिमा को जो कलंक लगता है, तो ये ऐसी मान्यता है कि वो एक कलंक न लगे, उसके एक मान सम्मान देने के लिए, एक जैसे कोई भी इंसान या कोई भी ऐसा कोई एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसके टाइम के लिए भी हम मौन रखते हैं। तो ये भगवान को मौन रखने के लिए एक घटना बनाई गई है कि सूर्य देव नाराज न रहे। उनके लिए सब लोग उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं, सब देवता देवी उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये उसके रीजन के कारण जितने भी धर्म स्थल है हमारे, और जितने भी हमारे मतलब मंदिर होते हैं, तो उनके मुख्य द्वार बंद करते हैं। ये मेन रीजन है। गुरुजी, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद अगर स्नान, दान, मंत्र जाप किया जाए तो ये अत्यंत ही लाभदायक है। इसका आधार क्या है? जी, तो दोस्तों यहाँ पे समझा दूँ आपको कि सोलर इक्लिप्स जब हो रहा है और ये जो 21 जून पे होने वाला है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रहण, मतलब एक ही साल के अंदर कई सारे ग्रहण आते हैं। और ये साल के अंदर 2020 के मतलब साल की बात करें तो यहाँ पे 2-3 चंद्र ग्रहण भी आ गए, और उसके बाद भी चंद्र ग्रहण आ रहा है, और उसके साथ सूर्य ग्रहण, मतलब ये 3-4 प्रकार के जो मतलब इक्लिप्स हो रहे हैं। तो उसमें 2 चीज़ है कि सबसे ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए मंत्र करना है। और मंत्र क्या करना है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य देव को और पावरफुल करना है। उसके लिए ओम ह्रीम सूर्याय नमः ये मंत्र करना है। साथों साथ चंद्र को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जो चंद्रमा जो है ना, ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना जो बन रही है, इसमें टोटली आपको चंद्र की भी पूजा करनी है। ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र भी करना है। साथों साथ ये समय के अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना आए और हमें कोई कर्म का दोष न लगे, मतलब हमारे स्टार को मजबूत करने के लिए, हमारी डेस्टिनी कुंडली को मजबूत करने के लिए, और कोई अच्छे बुरे हमारे हाथ से कोई कर्म हो गए हो, मतलब कहीं भी कोई ऐसी घटना बनती है, किसी को हम कहीं भी जगह पे किसी को ठेस पहुंचाते हैं, कहीं भी किसी को दुख देते हैं, तो वो दुख को बैलेंस करने के लिए हमें दान पुण्य और साथों साथ भगवान की पूजा ये समय में अवश्य करनी है। गुरुजी, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने को मना किया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे समझा दें कि सूर्य ग्रहण के समय पे सूर्य को आप जैसे देखते हैं तो उससे एक साइंटिफिक रीज़न या ऐसी मान्यता है, लेकिन ये मान्यता यहाँ पे टोटली मैं रॉन्ग बताऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको अवश्य देख भी सकते हैं। और कभी कभी देखने की क्षमता, मतलब सूर्य की रोशनी इतनी पावरफुल होती है, तेज होती है, तो उसके कारण कभी कभी हमारी आंखें मतलब खराब हो जाती है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न सही है। बाकी ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है। कोई भी चीज़ में आप अपने मतलब नरी आँख से भी देख सकते हैं, उससे ऐसा कोई फ़र्क आपके बॉडी में नहीं पड़ेगा। गुरुजी, इस बार ग्रहण कौन सी राशि पर पड़ रहा है? उस राशि के लोगों पर इसका क्या असर होगा, और जातक इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अभी जो सोलर इक्लिप्स हो रहा है उसमें टोटली 6 ग्रह ये टाइम पे वक्री चलेंगे, मतलब शनि, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और राहु। तो ये 6 ग्रहों की जो इफेक्ट है वो टोटली काफ़ी डाउन चलेगी। राहु तो छाया ग्रह माना जाता है। साथों साथ ये राशि की बात करें तो मेष, मिथुन, तुला और मकर, ये 4 राशि जो है उसके लिए थोड़ा सा मतलब दुखदाई भी है। उनके लिए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कोई न कोई प्रकार की समस्या अवश्य हो सकती है। दूसरी आपको यहाँ पे चीज़ बता दें, 12 राशि की हम बात करें तो मेष राशि वाले जातक के लिए मतलब ये पीरियड जो है वो मानसिकता के लिए थोड़ा सा मतलब टफ है। मतलब ये पीरियड में आपको फाइनेंशियली भी कई सारी विटंबना आ सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आपको काम करनी है तो उसमें थोड़ा सा डिसीजन आपको अभी थोड़ा सा डिले करना है, और 20 जुलाई तक थोड़ा सा संभाल कर जाना है। वृषभ राशि की यहाँ पे बात करें तो आपके लिए आने वाला समय थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। जितने लास्ट 1.5-2 साल के अंदर जितनी भी समस्या आई है, ये 1 महीने के अंदर वो समस्याएं निकलती जाएंगी। फाइनेंशियली कोई भी काम रुका हुआ है तो वो
तत्कालिक वो लेवल पे, अच्छे लेवल पे आपको वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, साथों साथ जॉब या बिजनेस में कोई ना कोई अच्छे गुड न्यूज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। मिथुन राशि की यहाँ पे बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पे हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रैवलिंग के लिए ये पीरियड आपके लिए टफ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपके माता पिता को कोई ना कोई समस्या हो सकती है, और आपके फैमिली लाइफ में कोई भी आपको इमोशंस के साथ, मतलब कोई भी आपके दिल को कोई ठेस न पहुंचाए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं तो आप पहले से ही थोड़े संकी नेचर के हैं, कभी कभी उदास हो जाते हैं, कभी कभी आपका मूड स्विंग चेंज होता रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि काली चीज़ों का दान करना है, अपने मन के ऊपर संयम रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लग सकता है। अभी बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बता दूं कि ये पीरियड आपके लिए बहुत ही एग्रेसिव साबित होगा, बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ आपके पास आने वाले हैं। मतलब 21 जून के बाद और अच्छी सक्सेस मिलेगी। ये मतलब 20 जुलाई तक आपको कहीं ना कहीं कोई भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपका काम, रोका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। जितने फैमिली में कोई भी प्रकार की समस्या होगी वो भी आप सुलझा देंगे। अभी बात करेंगे कन्या राशि वालों के जातकों के लिए। तो कन्या राशि वालों के जातकों, आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी आपको फाइनेंशियली कोई ऐसी तकलीफ ना आए, वो ध्यान रखना है। साथों साथ आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जॉइंट से लेके कोई बीमारी हो सकती है, बीमारी अकस्मात और ऑपरेशन वाला पीरियड है, और ये समय के अंदर सबसे ज़्यादा आपको ग्रीन कपड़े का इस्तेमाल करना है, और कोई दान पुण्य करना है तो काली चीज़ों का दान करना है। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे तुला राशि वालों जातकों के लिए। तो तुला राशि वालों के जातक के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना है। शनि अभी आपके हेल्थ में पसार हो रहा है, तो हेल्थ का थोड़ा बैक पेन का या कोई भी चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है। माता पिता की सदैव चिंता रहेगी आपको। फाइनेंशियली लेवल के हिसाब से देखें तो ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेगी, 1 महीना आपके लिए टफ साबित हो सकता है। और फैमिली में थोड़ा सा, मतलब लव लाइफ के लिए थोड़ा सा टिपिकल पीरियड है, उसमें आपको थोड़ा सा संभाल कर डिसीजन लेना है। यहाँ पे बात करेंगे अभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे वृश्चिक राशि के जितने भी जातक है उनको आपको बता दूं, आपको अभी थोड़ा सा शनि का पीरियड थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पे आपको विल पावर, कॉन्फिडेंस जो बढ़ाना है वो आपको करना है। कहीं कहीं कभी कभी डिले इज द डेंजरस, मतलब कोई काम को डिले नहीं करना है, जल्दी से जल्दी पूरा करना है। और यहाँ पे देखें तो 21 जून से लेके 20 जुलाई तक का पीरियड आपके लिए थोड़ा सा एवरेज साबित होगा। ये पीरियड में आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं करें, नहीं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रकार का मतलब काम आपका रुक सकता है, या ट्रैवलिंग आपके लिए जो लेवल पे जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। व्यापार और बिजनेस के लिए मतलब कहीं भी कोई भी ट्रैवल करना है तो वो भी थोड़ा सा डिले करेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं, धनु राशि वाले जातकों के लिए तो सबसे पहले हार्ट की समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक डिप्रेशन से बच के रहना है, जितना हो सके उतना अपना मतलब एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहना है। अपने कोई भी एक्टिविटी आपको चालू रखना पड़ेगा, किसी के भी भड़कावे में आने से बचना पड़ेगा आपको। और ये समय में आपके लिए माता पिता की मतलब माता पिता के साथ भी कोई ना कोई प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उससे बच करेंगे। अभी यहाँ पे बात करेंगे मकर राशि वालों के जातक के लिए। तो मकर राशि वाले जातक एक तो उत्साही होते हैं, डायनेमिक होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। साथों साथ आपके हेल्थ के लिए ये पीरियड थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसमें तो सॉल्यूशन निकलेगा। मैरिज लाइफ के लिए ये पीरियड थोड़ा सा टफ साबित होगा, और आपका ये पीरियड के समय के अंदर आपको कई सारी चीज़ मतलब अच्छे और बुरे कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। आपका जो समय मतलब शनि के साथ गुजर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे शनिदेव की पूजा करें आप, शनि के मंत्र होते हैं वो करें, तो ये समय के अंदर आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और हो सके तो ब्लू कलर का कपड़े और ब्लैक कलर के कपड़े सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वो एग्जैक्टली कभी कभी ड्यूअल माइंड हो जाता है, तो ड्यूअल माइंड से थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, मम्मी की हेल्थ बिगड़ सकती है, मतलब चंद्रमा अभी थोड़े वीक है, तो माता या पिता, लेकिन माता के साथ चंद्रमा वीक होने का कारण उनका अभी कोई ना कोई लेवल पे कोई बीमारी अकस्मात पड़ने गिरने से भी ध्यान रखना पड़ेगा। वाइफ से रिलेटेड मतलब कोई भी समस्या होगी, या कोर्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो आप सुलझा पाएंगे। आप में आपके जितने भी पुराने कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी
बने होंगे, वहाँ से आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसमें आपको बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अभी मीन राशि की, तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो बहुत ही इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कोई आपके इमोशंस का मिसयूज न करे, वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको एटीट्यूड बताने की ज़रूरत है, और आपको यहाँ पे दया आपको मतलब दुखी कर सकती है। साथों साथ ये समय में आप सबसे ज़्यादा धार्मिक काम करेंगे, धर्म के साथ ट्रैवल भी करेंगे, और आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा पीरियड है। संतान से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो आप सबसे जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। ये समय में आपका पीरियड बहुत ही अच्छा साबित होगा। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना है, पैसों से रिलेटेड कोई काम करना है, उसमें आपको अचूक सक्सेस मिलेगी। गुरुजी, आप हमारे शो में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को सूर्य ग्रहण से जुड़ी इतनी सारी जानकारियां दी, महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों, हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट ने आपको ढेर सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे, सावधानी बरतेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और खुद को ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाएंगे। फिलहाल आप अपनी दोस्त यानी मुझे इजाज़त दें इस वादे के साथ कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।